इसको कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। अच्छा, इसको फिर हम कहते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं, क्या बनाते हैं, फेफड़ा, ठीक है। अब इसको हम जो अंदर आ गया इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। फिर इससे फर्दर हम निकाल देते हैं कुछ, इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, फिर इसके आगे छोटे छोटे बैग होते हैं, छोटे छोटे जो नज़र नहीं आते वैसे, इन बैग्स को हम क्या कहते हैं, एयर सैक्स, हाँ? एयर सैक, नहीं, एल्लोविलाई, ठीक है जी, एल्लोविलाई, ठीक हो गया। सॉरी, इसके स्पेलिंग में है वो एल्वियोलाई। अच्छा, ये जो एल्वियोलाई होते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ चेंज हो रही है किसके साथ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ब्लड की वेसल्स होती हैं वो इस तरह होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक और इतनी परमिएबल होती है कि इन सैक्स हैं, जो बैग्स हैं, इनके साथ वो एक्सचेंज होती रहती है। कैसे एक्सचेंज होती हैं कि वो ब्लड इनके अंदर जाता है और हवा इनके अंदर आती है, तो ऑक्सीजन यहाँ से एक्सचेंज होती है और आपके रेड ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है, और आपकी ये जो एल्वियोलाई के जो आप सांस बाहर निकालते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड चलता है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये पूरा पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। आज हमने इसकी डिजीजेज पढ़नी है। 3 टाइप्स की डिजीजेज होती हैं, अस्थमा, एलर्जिक रिनाइटिस और कफ। एलर्जिक रिनाइटिस, अस्थमा ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कफ अलग चीज़ है। एलर्जिक रिनाइटिस बेसिकली मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एलर्जिक रिनाइटिस नहीं होता है पेशेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पर अतायत बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है। तो अब क्या होता है कि एलर्जिक रिनाइटिस के लिए हमारे अताई डायरेक्ट स्टेरॉइड दे देते हैं। अच्छा, अब स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड उसको फ़ौरन उसकी इन्फ्लेमेशन को रोक देता है, जबकि आगे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें देते हैं। मिसाल आपकी इम्यूनिटी को जो है वीक कर देता है। जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो आप कोई काम करने को लायक नहीं होती। मिसाल आप घर में काम करती हैं, तो मैं 2 दिन के लिए आपके घर आई हूँ, ठीक है। आपको मैं कहती हूँ कि आप बस अपने बच्चों के साथ बैठे रहा करें, मैं आपके किचन के काम करता हूँ, सफाई करता हूँ, काम करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ और मैं करती भी हूँ। अब जब मैं चली जाऊँगी फिर आपको क्या होगा, फिर आप उठोगी, दिल ही नहीं कर रहा। सिमिलरली हमारी इम्यूनिटी करती है कि जब आप स्टेरॉइड दे देते हो तो इम्यूनिटी आपकी वो फिर उस लेवल पे काम नहीं करती, फिर आपको अस्थमा करता है। जितने भी मैल ट्रीटेड एलर्जिक रिनाइटिस हैं, सब के सब आज अस्थमा के साथ सफ़र कर रहे हैं और कभी पंप मार रहे होते हैं, कभी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, कभी खुला माफ करें। जो उनके साथ होती है वो उनको ही पता है वो क्या होती है उनके साथ। हम देख लेते हैं, अस्थमा इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये ब्रोंक्यूल्स हैं, तो इनके अंदर अब ये मिसाल के तौर पर ये ब्रोंक्यूल है, ठीक है, इनके अंदर इस तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, इधर इधर। अब यहाँ से जो सांस गुजरने का इतना बड़ा रास्ता था बिल्कुल तंग हो गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। अब फिर जब आप कोई मेडिसिन खाते हो तो फिर यही स्पूटम बन के निकल रही होगी। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है कि किसकी, एयरवेज की। एयरवेज किसको कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक हो गया। ड्यू टू ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन ये चीज, ठीक है, समझ आ गई, नजर आ रहा है ना, बड़ा बड़ा तो ना बनाओ, ओके। काज है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों काज करती है कि आप सुकून का सांस ले ही नहीं सकते। सांस तो आपको पूरा जाएगा तो फिर ही वापस आएगा, तो फिर आप दूसरा सांस गुजर ही नहीं रहा तो आपकी ब्रीथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस, ऐसे लगेगा कि मेरी चेस्ट को किसी ने बांध के रख दिया कि मेरा सांस ही नहीं जा रहा। उसके बाद रैपिड रेस्पिरेशन, अब चूँकि सांस नहीं जा रहा, मैं जो 15 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद सांस ले रहा था, मुझे बार बार सांस लेना पड़ा है। समझ आ रही, सबके हमारे बहुत सारे तरह के पेशेंट। अच्छा, इसको कहते हैं दमा, इसको इन्फ्लेमेशन, किसकी, ब्रोंक्यूल्स। साथ सी बात, उसको आप सादे लफ्ज़ में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जी। पहले नंबर पर जो है वो है बीटा 2 एड्रेनर्जिक, ये एक
साल्ब्यूटामोल को भी आप नहीं जानती होंगी, जानती? आप जानती? बेंटोलिन सुना? मेरे घर में 2 दिन पहले ही आया तो मैंने उसके ऊपर पढ़े। अच्छा, तो समझ आ गई। ठीक है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताइए, एड्रीनर्जिक कहीं पढ़ा? बीटा 2 कहीं पढ़ा? कहाँ पढ़ा? पीछे पढ़ गई है पीछे चैप्टर। अरे ये तो मुझे भी पता है, पीछे पढ़ के आए, कहाँ पढ़ा है? एग्जैक्ट लोकेशन बता। चलिए मैं बताता हूँ। हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पहले डिस्कस किया था, हमने उसमें कोलिनर्जिक पढ़ा। जब हमने सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था फिर हमने एड्रीनर्जिक पढ़ा। एड्रीनर्जिक से मुराद सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने इनके रिसेप्टर पढ़े थे, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इसी तरह अल्फा 1, अल्फा 2, और हमने कहा था कि बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो ब्रोंक्यूल्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड में मैग्लोमेटासोन है या हाइड्रोकार्टिसोन है। मैग्लोमेटासोन में तो यहाँ पे आगे चलता है। हाइड्रोकार्टिसोन उस वक्त लगाते हैं कि जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी और आप उसके बचने के चांसेस कम हो। उसमें ये होता है कि कोशिश की जाती है डॉक्टर की तरफ से, मर तो वैसे ही रहा, एक ट्राई कर लेते हैं, अगर इसके सिस्टम में, सारे सिस्टम में जितनी इन्फ्लेमेशन काज हो रही है, अगर इसके लगाने से अगर वो बेहतर हो जाती है तो बच जाएगा। मैंने भी एक पेशेंट को लगाया था, पहले सोलोकार्टिक के नाम से आता था, आजकल हाइड्रोकार्टिसोन के नाम से आता है। ठीक है, आगे फिर लिकोट्राइन्स हैं, तीसरी क्लास, इसमें मोंटिजो क्लास मशहूर है, जमाना दवाई है, मोटिका, माइटिका, जी ये तो पता है ना। अच्छा, अब लिकोट्राइन्स क्या है? मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एलर्जी काज करते हैं ना 5-6 चीज़ें, प्रोस्टाग्लैंडिन है या हिस्टामिन है या लिकोट्राइन है या और क्या है, और भी क्या चीज़ है मुझे याद है। तो मास्ट सेल के अंदर होते हैं, कहाँ होते हैं? मास्ट सेल के अंदर। मास्ट सेल से कभी आपका एंटीजन आता है, इसकी एंटीबॉडी के साथ लड़ के इसको लीक कर देता है। जब लीक करता है तो आप ये बाहर आ जाते हैं लिकोट्राइन्स। जैसे ही बाहर आते हैं, आते ही इनका काम होता है, मतलब हिस्टामिन तो आपकी जल्द में कहीं भी चला जाता है ना, इनका काम होता है इधर ब्रोंक्यूल्स में, या आते ही ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, सोजिश कर देते हैं। ठीक हो गया? फिर जब है ब्रोंकोडायलेटर भी बहुत कम चलती है, मेरे नुस्खे में बहुत होती थी, पर आजकल कम चलती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इसका आपकी बुक में भी हमें छोटी सी बात है, जैसे हमारे घर में एक 13वां बंदा होता है ना, एक टीम में 13वां बंदा होता है, 12वां बंदा होता है, उसकी कोई बात नहीं पूछ सकते, यहाँ भी हम इसकी बात नहीं पूछते। ठीक हो गया? आ जाए बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट साल्ब्यूटामोल की तरफ। पहले हम इसकी तारीफ लिखेंगे कि बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर। अब मैं यहाँ पूछता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कहा था, जब टेबल पढ़ा था, टेबल में हमने पढ़ा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्रोंकोडायलेशन होती है। ठीक हो गया? यानी आप भाग रहे हो तो आपको सांस जल्दी जल्दी लेना होता है, तो ये जो तंग हुई पड़ी है, ये बजाय इसके ऐसे होने के ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, सांस तेज तेज आ रहा होता है, आप भाग रहे हो, काम कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। तो हम इसकी तारीफ में लिखेंगे कि द बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स सेम लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं, वो क्या है जी, absorbed well absorbed in the body, well distributed in the body, metabolized in the liver, excreted by the urine। फिर हम आ जाएंगे मोड ऑफ एक्शन की तरफ कि हम कहते हैं कि बीटा 2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन ब्रोंक्यूल्स। वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो करते क्या है? एक्टिवेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर काज एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम व्हिच प्रोड्यूस ब्रोंकोडायलेशन। जैसे ही बीटा 2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होगा तो आपकी ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसे ही है ना? आगे चलो, इसके यूजेस क्या हैं? यूज टू ट्रीट अस्थमा या एलर्जिक रिनाइटिस। ठीक है, ये आप दोनों लिख सकते हैं, अलग अलग एक लाइन लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट टाइम और उसकी वजह से किया। फिर एडीआर क्या है? एचटीएम। एचटीएम मैंने कहा था हाइपरटेंशन को शॉर्ट भी हम एचटीएम। ठीक है, हाइपरटेंशन तो यार इधर आ जाना, इधर आ जाना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वहाँ क्या होता है? हाइपरटेंशन होती है, हर चीज़ भाग रही होती है ऊपर, तो टैकीकार्डिया होता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, सीएनएस स्टिमुलेशन होती है, आप ज़्यादा एक्टिव हुए होते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया होता है।
अब ये एक ज़बरदस्त कंट्राइंडिकेशन है हाइपरग्लाइसीमिया। अब आप जब अपना मेडिकल स्टोर खोल के बैठेंगे तो आप जब किसी को ये बीटा एरोमेटिक ड्रग यानी साथ बीटामोल देने लगेंगे तो उससे पूछ लेंगे आपको शुगर तो नहीं है, और अगर वो कहता है कि मुझे शुगर है तो फिर इसको मत दीजिएगा, ये आपके ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जिस तरह हमने बीटा 1 में कहा था, बीटा ब्लॉकर जो ड्रग थी कौन सी थी बता, बीटा ब्लॉकर ड्रग हमने पढ़ी थी अटीनोलॉल, जो आजकल उसमें मशहूर जो है वो बस इस तरह के आते हैं, सैफरनोल भी है, अटीनोलॉल अच्छी है, इस तरह से नाम आते हैं। अच्छा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा जा रहे थे तो आप इसको शुगर वाले पेशेंट को नहीं दो, इसके बजाय आप ये क्यों फायदे दे दोगे, ये भी सेम इसका काम, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ठीक हो गया। आज का ज़्यादातर ये वाला चलता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, दूसरी दवाई है कार्टिकोस्टेरॉइड। स्टेरॉइड मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दिया, अब आप पास आगे देखते हैं ये है क्या, एंटी ड्रग है यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा। ये जो मेरे जैसे क्वैक जो हैं ताई जो है वो ज़्यादातर ये वाली दवाई देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पेशेंट फौरन ठीक होता है, आधे घंटे में पेशेंट रस ठीक है। लेकिन हम उसको उसके साइड इफेक्ट पड़ते हैं आगे, फार्माकोकाइनेटिक्स सेम है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कार्टिकोस्टेरॉइड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स याद है ना, याद है आपको, याद नहीं याद, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये किडनी के ऊपर एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ये 3-4 चीज़ें होती हैं और एड्रिनल मेडुला में हमने एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा जी, उधर होता है, कहाँ होता है, प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, काम भी कर रहा है। अगर हम इसको एडिशनली देंगे तो फिर हमारी जो हमारी इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगी, आ गया। अच्छा, वहाँ प्रोड्यूस हो रहा होता है और इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज कर रहा होता है, आपका जख्म होता है ना तो जख्म मिल जाता है, ये उधर काम कर रहा होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का काम कर रहा होता है। बॉडी सो आर यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा एलर्जी, यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट मॉडरेट एंड सीवियर अस्थमा, यानी हर किस्म के दमे में दे देते हैं, मैं भी देता हूँ। जब बंदा रात के 3 बजे आपके पास आए और आप उसको स्टेरॉइड ना लगाओ तो फिर फायदा तो नहीं है, स्टेरॉइड लगा दो, रात उसकी अच्छी गुजर जाए, सुबह उसकी मर्जी जहाँ मर्जी जाओ, ठीक हो गया। आ गया। हाँ अच्छा, आपस की बात है, अगर आप रात को 2 बजे 3 बजे 1 बजे हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुँचोगे ना तो वो आपको ये वाला देंगे, ठीक है। अच्छा, क्यों देंगे, पहली बात है भाई बंदे को पहचानना, उसकी नालियाँ ऐसे लिखने को ऐसे करना, ठीक है। अच्छा आगे, ये तीनों टाइप के एक्यूट भी मॉडरेट, एक्यूट होता है फौरन होना, यानी आप लेके जाते हो डॉक्टर कितों आया नहीं, आधा घंटा आया बस एक सांस तंग हो। स्वेयर मॉडरेट और स्वेयर दोनों 3 के लिए होता है। अब करता इसके एरिया क्या है, डिक्रीज माउंट हीलिंग, जब आप ठक इसको यूज़ कर रहे होते हो स्टेरॉइड को तो फिर क्या करता है, आपकी माउंट हीलिंग अगर आपको डिसऑर्डर हो जाता है ऊपर भी ये डिसऑर्डर होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको भूख बहुत हो जाता है, आप देखें कि मोटा होने के लिए बच्चियाँ बच्चे दवाइयाँ लेते हैं, उनमें टोटल यही होता है, डायरेक्टर कार्टेज के नाम से गोली आती है, वो 20 की गली होती है, 7 नानों की गली होती है, बस टोटल यही होता है कि कैप्सूल बने जाओ या गोलियाँ बना के 3 किलो क्या करते हैं, वो आपको भूख कितनी जगह आप निकाल के खाते और ये आपकी फैट पोजिशन भी करवाता है, क्योंकि स्टेरॉइड है आपके जो हाथ में एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन ये सारे स्टेरॉइड है। आप देखें शादी के बाद बंदा मोटा हो जाता है, प्रेगनेंसी में खातून मोटी हो जाती है, क्यों होते हैं, उधर टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है, उधर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है, तो हो जाते हैं, ठीक हो गया। आगे स्किन रिएक्शन, अब स्किन के ऊपर क्या होता है, आप स्टेरॉइड खाएं आपके मुँह पे दाने निकल रहे हैं, चेस्ट पे दाने, मतलब हर पूरी बॉडी पे दाने निकल रहे हैं, ये स्किन रिएक्शन। आगे जो है लिकोट्राइन पाथवे इनहिबिटर जो यानी कि ये जो लिकोट्राइन लीक हो रहे होते हैं और वहाँ पहुँच रहे होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है, यहाँ से निकलने नहीं देता, ठीक है। तो आपका समान ठीक करता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स में लिखा नहीं है शायद मुझे जगह का मैं लिकोट्राइन आर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर प्रेजेंट इन मास्ट सेल, दिस ड्रग इनहिबिट
यहाँ से लेकर ये नीचे तक उसकी डायरेक्शन मिलेगा। Earlier can headache and muscle pain and theophylline it's a bronchodilator drug used for the treatment of asthma. Mode of action is इतना ही है, मैंने लिखा है same as above, ऊपर जो लिखा है यही वाला मोड ऑफ एक्शन है। ठीक हो गया, बंद कर।